एक छोटा सा गांव था धवलपुर, जहां भीषण सूखा पड़ा था। लोग खाने के लिए तरस रहे थे। खेतों में फसलें नष्ट हो चुकी थीं और हर ओर भूखमरी का कहर आ चुका था। गांव के किनारे एक झोपड़ी में राघव और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। सुनिए जी, अब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। सुनीता, तुम तो जानती हो पूरे गांव में अकाल पड़ा है और इस अकाल के चलते कहीं काम भी नहीं मिल पाता। मैंने कितना ढूंढा पर कोई काम देने को तैयार ही नहीं। लेकिन राघव, तो क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें? आपको कुछ करना ही होगा। सुनीता, तुम सही कह रही हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर आप मेरी बात माने तो एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए नवराजपुर शहर चले जाइए। वहाँ आपको कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है सुनीता, मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकलता हूँ। अब गांव में रहकर क्या ही होगा। अगले दिन भोर होते ही राघव नवराजपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में आए घने जंगल को चीरते हुए वो आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसे एक पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध संत दिखाई दिए। वो उनके पास पहुंचा। प्रणाम बाबा, मैं धवलपुर गांव से आया हूँ। बाबा, गांव में अकाल पड़ चुका है और कोई काम नहीं दे रहा। काम की तलाश में ही मैं शहर जा रहा हूँ। अगर आप कोई उपाय बता दें तो मुझे रास्ता मिल जाए। बेटा, जहाँ जाओ जो भी पहला काम मिले उसे स्वीकार करना, इनकार मत करना, चाहे कैसा भी हो। और कभी किसी की वस्तु पर लालच या छल से अधिकार मत जमाना। बिल्कुल बाबा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर किसी की निजी बात या रहस्य पता चले तो उसे कभी दूसरों को मत बताना। और याद रखना, अगर किसी संत से रास्ते में भेंट हो तो बिना अनुमति आगे मत बढ़ना। मैं वचन देता हूँ बाबा, आपकी कही हर बात नहीं भूलूंगा। राघव जंगल पार करके जैसे ही शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा, उसे एक बड़ी सी हवेली दिखी। उसने सोचा, इतनी बड़ी हवेली है, कोई बड़ा व्यापारी रहता होगा, शायद कोई काम मिल जाए। वह आगे बढ़ा ही था कि एक युवक उसके पास आया। नाम था वीर। अरे भाई, तुम यहाँ के नहीं लगते। कौन हो? क्या काम है? भाई साहब, मैं काम की तलाश में आया हूँ। मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं बचा है। अगर कोई काम दिला दें तो आपका उपकार होगा। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। वीर ने राघव की हालत देखी और कहा, हमारे सेठ हरिराम जी को घोड़ों से बहुत लगाव है। उनके पास अलग अलग नस्लों के कई घोड़े हैं। हर 2 घोड़ों के लिए एक सेवक रखा गया है। मैं भी 2 घोड़ों की देखभाल करता हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे छुट्टी लेनी है। तुम चाहो तो मेरी जगह ये काम कर सकते हो। सेठ जी से मैं सिफारिश कर दूंगा। जी, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। याद रखना, घोड़ों को रोज नहलाना, खाना देना और साफ सफाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सेठ जी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वरना मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आप निश्चिंत रहें भाई, मैं सब अच्छे से करूंगा। वीर राघव को सेठ हरिराम जी के पास ले गया। सेठ जी ने राघव को 2 घोड़ों की जिम्मेदारी सौंप दी। रोज सुबह घोड़ों को नहलाना, फिर चने का खाना लाना, यही दिनचर्या बन गई। एक दिन राघव दूसरे सेवकों के पास बैठा तो एक ने पूछा, कैसा लग रहा है भाई काम करके? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे, तनख्वाह से तो पेट पलता नहीं। यहाँ असली कमाई तो दूसरे तरीके से होती है। हम लोग आधा चना बचा लेते हैं और बेच देते हैं। दिन भर में अच्छा खासा पैसा बन जाता है। लेकिन ऐसा करना तो गलत है। घोड़ों को भूखा रखकर कमाना बेईमानी है। सब करते हैं, वीर भी यही करता था। तू भी कर, तुझे भी मोटी कमाई होगी। राघव का मन डगमगाया। पैसे की जरूरत थी, पर तभी उसे बाबा की बात याद आई। कभी किसी की वस्तु पर लालच या छल से अधिकार मत जमाना। नहीं नहीं, चाहे जैसी भी हालत हो, मैं गलत काम नहीं कर सकता। राघव काम में इतना मेहनती था कि उसके घोड़े सबसे तंदुरुस्त और चमकदार दिखने लगे। सेठ हरिराम जी अक्सर अपने घोड़ों को देखने निकलते थे। एक दिन जब उन्होंने सभी घोड़े देखे तो उन्हें हैरानी हुई। रामलाल, ये क्या हो गया है? इतने घोड़े कमजोर कैसे पड़ गए? क्या खुराक नहीं दी जा रही? सेठ जी एक एक करके सभी घोड़े देखते हैं, पर सारे कमजोर थे, सिवाय 2 घोड़ों के। वो 2 घोड़े स्वस्थ, चमकदार और फुर्तीले थे। सेठ जी आश्चर्य से बोले, ये 2 घोड़े तो बिल्कुल सही हालत में हैं। कौन देखभाल करता है इनकी? सेठ जी, इनकी देखरेख राघव कर रहा है। सेठ जी ने तुरंत राघव को बुलवाया।
राघव, तुम्हारे घोड़े तो सबसे अच्छे हैं, बिल्कुल स्वस्थ। तुम क्या अलग कर रहे हो? सेठ जी, मैं बस रोज समय पर नहलाता हूँ, चारा देता हूँ और साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ। बाकी के घोड़े तो वही चारा खाते हैं लेकिन कमजोर हैं। तुम्हारे घोड़े क्यों तंदुरुस्त हैं? सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब सबके सामने देना चाहूंगा। सेठ जी ने सभी सेवकों को बुलवाया। राघव ने सबके सामने सारी सच्चाई बता दी कि बाकी सेवक चारा बचाकर बेचते हैं। सेठ जी को क्रोध आ गया। धोखेबाज हो तुम लोग। मैंने भरोसे से काम सौंपा था और तुमने मुझे ही लूटा। आज से तुम सब निकाले जाते हो। सेठ जी की बात सुनकर सभी दोषी सेवक घबरा गए और रोने लगे। सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। सेठ जी, इंसान से गलती हो सकती है। अगर ये सचमुच पछता रहे हैं तो शायद इन्हें एक और मौका देना चाहिए। सेठ जी कुछ पल सोचते हैं। ठीक है राघव, सिर्फ तुम्हारे कहने पर इन्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब से तुम ही इन सब की देखरेख करोगे। मैं तुम्हें मुख्य निरीक्षक नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद सेठ जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। उस दिन के बाद घोड़ों की देखभाल में कोई कोताही नहीं हुई। सभी सेवकों ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वीर, जो गांव गया था, लौट आया। जब उसने देखा कि राघव अब मुख्य निरीक्षक बन गया है तो उसके अंदर जलन पैदा हो गई। वीर ने अपने कुछ साथियों से बात की और राघव को हटाने की योजना बनाई। वो अपनी प्रेमिका कविता से मिलने गया, जो सेठ हरिराम जी की बेटी थी। तुम आ गए। तुम्हारे बिना बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मैं बहुत परेशान हूँ कविता। राघव ने मेरी जगह ले ली। अब वो सबका सर बन गया है और सेठ जी भी उसी पर विश्वास करते हैं। तो अब क्या करोगे वीर? अब बस एक ही रास्ता बचा है, इस राघव को हटाना ही होगा, वरना हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। रात का समय था। दोनों अस्तबल के पास बातें कर रहे थे। उधर राघव अपने काम से लौट रहा था। उसे दोनों की बातें सुनाई तो नहीं दी, पर उसने उन्हें साथ देखा। सेठ जी की बेटी और वीर, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। ये बात सेठ जी को जरूर पता होनी चाहिए। लेकिन तभी उसे बाबा की बात याद आई। अगर किसी की निजी बात या रहस्य पता चले तो उसे कभी दूसरों को मत बताना। राघव चुपचाप वहां से लौट गया। अगले ही दिन सुबह कविता रोती हुई अपने पिता सेठ हरिराम जी के पास पहुंची। पिताजी, राघव ने मेरे साथ जबरदस्ती की। उसने मेरे साथ अश्लील बातें की और कल तो उसने सारी हदें पार कर दी। मैं जैसे तैसे भाग कर आई। सेठ जी का खून खौल उठा। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने तुरंत अपने एक विश्वासी आदमी को बुलाया और कहा, कल सुबह मैं एक आदमी तुम्हारे पास भेजूंगा। जो भी पहला आदमी आए तुम उसे बिना कुछ पूछे वापस लौटा देना, और हाँ, जो मैंने दिया है उस पत्र को उसी को देना। यह सब एक चाल थी। सेठ जी ने राघव को फंसाने के लिए उसे शहर के बाहर भेजने का नाटक रचा। उन्होंने राघव को बुलाया और कहा, राघव, एक जरूरी पत्र है, इसे तुम पास के आश्रम में जाकर संत महात्मा को दे आओ। बहुत जरूरी काम है। ठीक है सेठ जी। राघव वह पत्र लेकर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसके साथ विश्वासघात हो चुका है। रास्ते में उसे एक संत मिले। संत एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। जैसे ही राघव ने उन्हें देखा, उसे बाबा की सीख याद आ गई। याद रखना, अगर किसी संत से रास्ते में भेंट हो तो बिना अनुमति आगे मत बढ़ना। राघव ने संत को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं एक पत्र लेकर सेठ हरिराम जी की ओर से आश्रम जा रहा हूँ। क्या आप मुझे जाने की अनुमति देंगे? बेटा, तुम्हारे पास जो पत्र है उसमें तुम्हारी मौत का फरमान लिखा है। क्या? लेकिन क्यों? सेठ की बेटी कविता और वीर का संबंध है। कविता ने तुम पर झूठा आरोप लगाया और अब तुम्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच दी गई है। पर तुम चिंता मत करो बेटा, बाबा की बात याद रखने के कारण ही तुम बच गए हो। तो अब मैं क्या करूं महाराज? तुम वापस जाओ और सेठ से कहो कि संत ने आदेश दिया है यह पत्र रात में ही दिया जाए, सुबह नहीं। जो आज्ञा महाराज। राघव संत को प्रणाम कर लौट गया। राघव ने सेठ हरिराम जी से कहा, सेठ जी, मैं पत्र लेकर गया था, लेकिन संत ने कहा है कि यह पत्र उन्हें सिर्फ रात में ही दिया जाना चाहिए। संत का आदेश है तो पालन तो करना ही होगा। रात को सेठ जी ने फिर से राघव को पत्र लेकर भेजा। इस बार संत ने उसे एक नया पत्र दिया। राघव वह पत्र लेकर वापस आया और सेठ जी को सौंप दिया। सेठ जी ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संत ने उसमें पूरी साजिश की सच्चाई लिख दी थी। सेठ ने तुरंत वीर, कविता और बाकी दोषियों को बुलवाया। तुम सबने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
सभी का चेहरा उतर गया। राघव, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला है। तुम आज से मेरे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हो। मैं तुम्हें पूरे व्यापार का मुख्य अधिकारी नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद सेठ जी, मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। सेठ जी ने कविता को घर में नजरबंद कर दिया और वीर व उसके साथियों को शहर से निकाल दिया। अब राघव पूरी तरह से सेठ हरिराम जी के व्यापार का मुख्य अधिकारी बन चुका था। सेठ जी ने जो जिम्मेदारी उसे सौंपी थी, उसे राघव ने पूरी ईमानदारी और लगन से निभाया। उसने न केवल अपने काम को बेहतरीन तरीके से संभाला, बल्कि पुराने सेवकों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राघव ने अपने गांव धवलपुर में अपनी पत्नी सुनीता को बुला लिया। सुनीता, जो कई महीनों से इंतजार कर रही थी, जब राघव का संदेश लेकर आदमी आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। राघव ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव के हालात भी। उसने गांव में खाने का अनाज भिजवाया और वहां के कुछ नौजवानों को नवराजपुर में काम दिलवाया। उसका नाम अब सम्मान से लिया जाने लगा।